खुशी एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास ना होने के बावजूद भी आप चाहो तो दूसरों को दे सकते हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज्ड मोटिवेटर जेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं। और जैसा कि आज संडे है और मैं आज आपको एक नई एक्टिविटी और करके दिखाऊंगा। मैं पेशेंट हूं C5, C6, C7 का कार्डिया का पेशेंट हूं और मैं पैरालिसिस के पेशेंट्स के लिए ज़्यादातर वीडियोस बनाता हूं। अपनी एक्टिविटी 9 साल का एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूं। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूं अपने नए व्यूवर्स के लिए और नए यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो देखिए मैं आपको आज की एक्टिविटी दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो, एक ये राउंड वाला पिलो है, ये मोस्टली ज़्यादातर सबके घरों में होता ही है। तो इस तरह से मैंने इसको चौखट के बीच में एक रॉड लगाई हुई है बच्चों के हैंग होने के लिए, लटकने के लिए। तो उसके ऊपर मैं इसको बांध के ऐसे बंधवा के ना इसको और अपना बॉक्सिंग का वो बनाऊंगा। थोड़ा और ऊपर करो और ऊपर करो, थोड़ा सा इससे मैं आज आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। व्हीलचेयर पर बैठकर अपने आप को किस तरह बांध के व्हीलचेयर पर बेल्ट से, और इस तरह से आप भी बॉक्सिंग कर सकते हैं। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको किस तरह। इस टाइप से अगर हम लोग करेंगे ना तो हमारी एक एक्टिविटी भी बढ़ेगी और एक स्टेमिना भी बढ़ेगा हमारा। मेन चीज़ है कि ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाना किसी भी तरह। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऐसे चौखट के ऊपर बांध सकते हैं, चौखट के ऊपर ऐसे बांध सकते हैं। सबके ऊपर चौखट होती है। जोर से। इससे क्या होगा कि हमारे स्टेमिना बढ़ेगा और करने की कोशिश करेंगे तो हमारे लंग्स भी प्रॉपर काम करेंगे। कितनी बार मार पाते हो आज आप? 1 2 3 बस। आगे अब देखिए, जोया और मैं दोनों करते हैं। लगाओ, करो जोया। अगर आपको ऐसे करते में मान लीजिए थकान हो रही है तो ये पॉजिटिविटी का साइन है। आप भी व्हीलचेयर पर बैठकर ऐसा कर सकते हैं। अब थक गया। इससे पता क्या है, जब हम लोग थक जाएंगे ना तो हमारे लंग्स बहुत ज़्यादा स्पीड से काम करेंगे। ज़्यादा भी नहीं थकना, और सांस फूलेगा तो समझ लीजिए लंग्स बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। हम लोगों के लंग्स कम काम करते हैं, वीक हो जाते हैं। इसका रीज़न सिर्फ यही होता है कि हम लोग मेहनत नहीं कर पाते। तो मैं चाहूँगा मेरे भी जितने व्यूवर्स हैं और यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी इस तरह से करें कुछ, तो एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी। चाहे वो C5 वाले हैं, चाहे वो डोर्सल वाले हैं, D लेवल वाले हैं, चाहे D9, 10, 11 वाले हैं। तो दोस्तों मेरे को अभी लगभग 3 महीने हो गए घर से बाहर निकले हुए। एक्चुअल में इसका एक रीज़न है, मैं 2nd फ्लोर पे रहता हूँ। मेरे पास इतना स्पेस तो नहीं है। आपने मेरा रूम देख ही लिया है शायद। एक छोटा सा 10 बाई 10 का रूम है। इसी रूम के अंदर मैं 2-2, 3-3 महीने तक रहता हूँ। मैं नीचे नहीं जा पाता। शायद अगर मैं नीचे रह रहा होता और ग्राउंड फ्लोर में रह रहा होता, मेरे पास स्पेस है, पर कुछ रीज़न है मैं नहीं रह सकता।
तो अगर मैं नीचे रह रहा होता तो शायद मेरी एक्टिविटी और ज़्यादा हो गई होती और मैं और कुछ मशीनरी रिहैब के लिए अपने यहाँ लगा चुका होता और मेरी एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई होती। बट अभी क्या है कि मैं इसी रूम के अंदर यहीं पे अपना सोच के अपने माइंड से कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता हूँ, जो आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। तो हमारे जैसे पेशेंट के लिए एक स्पेस का होना, सफिशिएंट स्पेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि नहीं हो पाता और बहुत सारी परेशानियाँ और बहुत सारी दिक्कतें हैं, नहीं हो पाता। तो इसी के अंदर ही रहकर मैं आपको अपनी छोटी छोटी एक्टिविटी कुछ ना कुछ करके दिखाता रहता हूँ। और सबसे ज़्यादा हमें खुश रहने की ज़रूरत है। अपने आप को पॉजिटिव रखें और खुश रखें और नेगेटिविटी से दूर रखें, तभी हम लोगों की प्रोग्रेस हो सकती है, हम लोगों की एक्टिविटी बढ़ सकती है। अदरवाइज़ अगर हम नेगेटिविटी की तरफ रहेंगे तो शायद हमारी एक्टिविटी ना बढ़े। और रिकवरी होने के चांसेस तभी हैं जब हम लोग खुश रहेंगे तो मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे तभी हम लोगों की रिकवरी होगी। क्योंकि स्पाइन की कोई सर्जरी होने के बाद में या स्पाइन के अंदर कोई दिक्कत आने के बाद में फॉल्ट ऐसा आ जाता है, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। अगर आपको कोई बाबा, कोई होम्योपैथिक वाला, कोई एलोपैथिक वाला या आपको कोई भी डॉक्टर अगर सजेस्ट करता है कि भाई इसकी दवाई हम दे देंगे 2 महीने में, 4 महीने में, तो आपके साथ वो फ्रॉड कर रहा है। क्योंकि बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की, अपर ऑर्गन्स की, सारी बॉडी की दवाइयाँ मिल सकती हैं, सब कुछ चेंज हो सकता है। बट एक स्पाइन ऐसी चीज़ है, इसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ ऊपर वाला ही कर सकता है, कोई करिश्मा, तभी हम ठीक हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। या फिर हम एक लंबे समय तक, देखिए मेरे को 9 साल हो गए, मैं 9 साल से फिजियोथेरेपी करा रहा हूँ। अगर हम एक लंबे समय तक फिजियोथेरेपी कराएंगे तब कुछ चांसेस हैं कि हम ठीक हो जाएं। अभी देखिए फिजियोथेरेपी कराने की वजह से मेरे ये हाथ वगैरह इतने आ जाते हैं, ये सब फिंगर मेरी अभी मूवमेंट में नहीं है, फिंगर मेरी ऐसी बैंड रहती हैं। बट अगर मैं इनको ऐसे खोलना चाहता हूँ तो मैं खोल लेता हूँ। तो ये भी सब ऊपर वाले का शुक्र है, फिजियोथेरेपी की वजह से ही रिकवर हो पाया है। बाकी मेरे पास और भी पहले मशीनरी थी, तो मशीनरी मैं हटा चुका हूँ। वो उसका रीज़न यही था कि मेरे पास स्पेस नहीं है और स्पेस ना होने की वजह से मैं अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाया। बाकी कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, उसका रब होता है। आदमी गफलत में होता है कि मैं करूँगा तभी इसका कुछ होगा, किसी के करने से कुछ नहीं होता। करने वाला सब ऊपर वाला है, वो सबके साथ अच्छा करता है, जैसा करता है अच्छे के लिए करता है। और मेरे साथ भी यही परेशानी है, मेरे साथ स्पेस और एक फिज़िकल कोई आदमी या कोई मेंबर ऐसा नहीं है जो मेरी एक्टिविटी को बढ़ा सके या मेरे साथ कुछ कर सके। मैं अपनी वाइफ के साथ अपने माइंड से जो भी एक्टिविटी करता हूँ अपने आप खुद करता हूँ। अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। लाइक करने से क्या होता है कि यूट्यूब पे वीडियो को ज़्यादा सर्कुलेट करता है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दिया करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और घर में 4-5 लोगों मेंबर होते ही हैं मिनिमम, तो सबके फ़ोनों से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, ग्रुप के साथ में शेयर ज़रूर करें। तो मिलता हूँ एक नई एक्टिविटी के साथ में। बाय।